નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે હેતલ ભગત. ગુજરાત પોલીસ દ્વારા સમગ્ર રાજ્યમાં અને દેશભરમાં સાયબર ફ્રોડ આચરતા માફિયાઓનો પર્દાફાશ કરવાની સ્પષ્ટ સૂચના પોલીસને આપવામાં આવી છે, જેને આધારે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા પણ પ્રોએક્ટિવ કાર્યવાહી કરીને 2000 કરોડથી વધુના આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ફ્રોડ રેકેટનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ અંતર્ગત ધરાયેલી કાર્યવાહીમાં કંબોડિયા અને નેપાળથી ઓપરેટ થતા આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ફ્રોડના રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા આ ઇન્ટરનેશનલ સાયબર ફ્રોડ આચરતી ગેંગના મુખ્ય સૂત્રધારોની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ અંગેની વધુ વિગત સુરત क्राइम ब्रांचના ડીસીપી ભાવેશ રોધિયા દ્વારા આપવામાં આવી હતી. साइबर क्राइम के म्यूल अकाउंट के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा डीजीपी श्री द्वारा और सूरत पुलिस कमिश्नर साहब द्वारा एक ड्राइव का आयोजन किया गया था। उसके अंतर्गत सूरत पुलिस म्यूल अकाउंट होल्डरों को ढूंढ के साइबर क्राइम माफियाओं के खिलाफ एक सख्त कार्यवाही कर रही है। इसके अन्वय पर सूरत क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर एसएन परमार और उनकी टीम के पीएसआई कुवार और मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस मूल राजस्थान सुजानगढ़ के रहने वाले मुकेश स्वामी बाबू जगूराम काबेर, जो दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं और अभी सूरत में सावरिया क्रिएशन ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में कपड़े की आड़ में एक साइबर क्राइम का बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। इस अंतर्गत सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने इसको दोनों को ला के पूछताछ चालू की, तो इनके पास से 44 बैंक अकाउंट्स के अलग अलग इनके मोबाइल से डिटेल मिली, जिसपे प्राइमरी देखने पे 6000 से ज्यादा एनसीसीआरपी पोर्टल पर कंप्लेंट रजिस्टर्ड है, जिनमें अभी तक हमने 940 से 950 जितनी फरियाद वेरीफाई की, तो उनका फिगर 750 करोड़ से ज्यादा का साइबर फ्रॉड हमें मिल चुका है। इन दोनों की पूछताछ में एक विद्या प्रदान धर्मा फाउंडेशन एनजीओ का सूरत का नाम आया, जो 2024 में इन लोगों ने खोली थी, और इसके जो दो डायरेक्टर है मितेश पाटिल और आशीष दलजीत शर्मा, इन दोनों को भी अरेस्ट किया गया। इनकी भी पूछताछ चालू है। ये चार और इनके साथ एक वांटेड आरोपी है दिनेश केलका। ये सब 5 लोगों ने मिलकर नवंबर 2024 में ये विद्या प्रदान धर्मा फाउंडेशन एक एनजीओ खोला गया था, जिसका पर्पस था एजुकेशन के लिए, और ये लोग उसकी आड़ में साइबर फ्रॉड कर रहे थे। विद्या प्रदान धर्मा फाउंडेशन के 20 से ज्यादा करंट अकाउंट अलग अलग बैंकों में पाए गए हैं और उनकी पूछताछ इस बारे में चालू है। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये लोग जो पैसा विद्या प्रदान फार्मा में आता था साइबर फ्रॉड का, ये नेपाल का एक शिम्बो करके था, जो आधार कार्ड अपडेट के लिए, फिर आरटीओ चलन की कॉपी, केवाईसी अपडेट, इन अलग अलग एपी के बना के लोगों को भेजता था, और उनके अकाउंट में जो पैसा था वो फ्रॉड से ये लोग ले लेते थे। वो पैसा ट्रांसफर अलग अलग अकाउंट से विद्या प्रदान धर्मा फाउंडेशन में आता था। वहां से ये लोग यूएसडीटी खरीद के ये नेपाल के शिम्बो को ट्रांसफर करते थे और आगे करते थे। इसके अलावा मुकेश स्वामी का एक इंटरनेशनल दूसरा नेटवर्क नेपाल के अलावा कंबोडिया, बैंकॉक, थाईलैंड का भी मिला है। ये अलग अलग कंट्रियों में बैंकॉक, कंबोडिया, थाईलैंड और दुबई 7 बार जा चुका है। वहां के अलग अलग साइबर माफिया और चाइनीज माफिया के साथ संपर्क में था। उनके साथ मिलके ये अलग अलग म्यूल अकाउंट लेके उनको ये सारे एपीके फाइल भेज के लोगों को साइबर फ्रॉड का जो पैसा आता था वो एक एनजीओ पेनगंगा अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी में इनका अकाउंट में ये ट्रांसफर होता था, और ये सारा पैसा वहां पार्क होने के बाद इनको अलग अलग वॉलेट के थ्रू यूएसडीटी में चाइनीज लोगों को ट्रांसफर किया जाता था। ये इन लोगों को धरपकड़ करने के बाद इनकी पूछताछ चालू है। अभी तक 44 अकाउंट्स मिले हैं, जिसमें 2000 से प्राइमरी 750 में 750 करोड़ जितना तो फ्रॉड मिल गया, और 6000 से ज्यादा कंप्लेन इन लोगों के खिलाफ है। पे इन पे आउट, जो एक ही पे आउट में एक बैंक अकाउंट होता है, उसमें पर डे की लिमिट 5 करोड़ जैसी है। वो 22 से ज्यादा पे आउट अकाउंट मिले हुए, जिसके पर डे के ट्रांजेक्शन 5 करोड़ से ज्यादा होते हैं। ये एपीके इनके मोबाइल से काफी एपीके के मैसेजेस, फाइल और स्क्रीन मिररिंग, तो ये बैंक ओटीपी के काफी मैसेज मिले हैं। मार्च 2025 से आज तक इसके अकाउंट में जो कमीशन के 80-90 लाख रुपीस जो यूएसडीटी में इसको मिले हुए, उसका भी एक वॉलेट का डेटा मिला हुआ है। इसके अलावा काफी चीजें बरामद हुई है। इन लोगों की पूछताछ चालू है। इनके पास एक खर्च के एक्सपेंस की शीट मिली, उसमें 6 महीने का एक्सपेंस, उसका 2 करोड़ से ज्यादा एक्सपेंस की एक शीट भी मिली हुई है। तो कहाँ का वो हुआ वो भी देख रहा है।
और 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 6000 से ज्यादा कंप्लेन इनके खिलाफ रजिस्टर है, जिसमें गुजरात की भी 480 के करीब गुजरात की कंप्लेन है और उसमें सूरत की 55 जितनी सूरत की कंप्लेन है। इन फरियादियों को ढूंढ के पुलिस स्टेशन में इनकी कंप्लेन लेने की कार्यवाही चालू है। ग्लोबल मार्केट में जो इसकी शॉप थी ये कितनी है या कितनी रेंट और रेंट पे चला रहा था ये 6 महीने से। ये रेंट पे सावरिया के नाम से, सावरिया क्रिएशन के नाम से ये चला रहा है और टेक्सटाइल की कपड़े की आड़ में ये साइबर फ्रॉड कर रहा है। एनजीओ एजुकेशन के पर्पज से बनाया गया था। બ્યુરો રિપોર્ટ નેશન પ્લસ ન્યૂઝ સુરત। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।